गलत है। हलफनामा गड़बड़ है तो हलफनामे से ही शुरू करते हैं। 3 बार जो मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का ज़िक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया। सही पकड़े हैं। आप ही का इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी सवाल पूछ रहे थे, आपकी बीवी है? मोदी जी ने 2-2 बार नहीं, नकार नहीं, दिया। सर, नहीं, मैं नहीं, नहीं। सुनिए नहीं, ना नहीं, रुकिए, प्रियंका, रुकिए, नहीं, मुझे नहीं, मुझे आप बात पहले मुझे रुकिए आप। कंप्लीट करने पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या तेजस्वी चुनाव आयोग पर वार करने के चक्कर में खुद ही अपना विकेट दे बैठे हैं क्या? अर्पिता जी, हम चुनाव आयोग पर वार नहीं कर रहे हैं। हम 65 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है, उनके लिए हम सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल सिर्फ हमें नहीं पूछना चाहिए था, भाजपा को भी पूछना चाहिए था, लेकिन इतने बेफिक्र क्यों हैं? ये सवाल जरूर उत्पन्न करता है, इतने बेफिक्री कि 65 लाख लोगों से मतलब नहीं है। मतलब है तेजस्वी यादव से। पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा दिया, मैंने पूरा सुना। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जो बात इनकी निकल करके आई वो थी कि हलफनामा गड़बड़ है, कुछ गलत है। हलफनामा गड़बड़ है तो हलफनामे से ही शुरू करते हैं। 3 बार जो मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया। सही पकड़े हैं। आप ही का इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, जहां पर फारूक अब्दुल्ला जी सवाल पूछ रहे थे, आपकी बीवी है? मोदी जी ने 2-2 बार नहीं, नहीं, नकार नहीं, दिया। सर, नहीं, मैं नहीं, नहीं। सुनिए नहीं, ना नहीं, रुकिए, प्रियंका, नहीं, रुकिए, नहीं, मुझे नहीं, मुझे आप पहले बात मुझे रुकिए, आप कंप्लीट करने रुकिए, दीजिए। क्योंकि मुझे देखिए इसकी कंप्लीट करने शुरुआत दीजिए करें, कुछ अर्पिता जी। चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है प्रियंका जी। ठीक है, आप ठीक कर है, लीजिए, ये फिर आप मुझे कंप्लीट लोग करने लगातार दीजिएगा। आरोप लगा रहे हैं, ये जनता भी सुन कंप्लीट रही करने है, दीजिए। मीडिया के माध्यम से हम भी आप लगातार दिखाई और बता रहे हैं, वो आप अपने आजाद हैं उस चीज को कहने के लिए, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव पर मैंने आपसे पूछा है। तेजस्वी हम उसी यादव, पर जवाब दे रहे सुनिए हैं ना, आपको। तेजस्वी यादव बकायदा लेकर पहुंचे थे, एपिक नंबर उन्होंने बताया, वहां बकायदा उन्होंने डाला कि देखिए भाई हमारा नंबर नहीं आ रहा है, बताइए हमारा नाम ही नहीं, हमारा नाम काट दिए। ये अब क्या जवाब इतनी कंप्लीट कर हड़बड़ी लूँ? में खुद ही चूक कर बैठे हैं क्या मैम? अब जवाब कंप्लीट कर दूं? हाँ, ठीक है। हलफनामे गलत होने की बात थी, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम छुपाया, कायदे से उसने भी गलत किया, तो उनको उस हिसाब से जेल के पीछे होना अरे चाहिए था, सुनिए ना कार्रवाई होनी प्रियंका, चाहिए मैं थी। पहले सुनिए ना, तेजस्वी पे आगे बात कर कंप्लीट लूं। तो करने अरे मैं दीजिए। तेजस्वी पे बात कर लूं ना, कंप्लीट मुझे भी मुझे करने नहीं जलेबी दे नहीं रही हैं अच्छी आप। मैं लगती मैम। सवाल पर ही आ रही हूँ आपके, नहीं, अर्पिता अब जी। तो देखिए कंप्लीट उसके तो लिए भी करने बताना दीजिए। पड़ता है कि देखिए कितना ये आपकी सेहत के लिए बहुत नहीं, खराब है, किसी की भी सेहत के देखिए, लिए सेहत तेजस्वी के यहाँ पर लिए सुनिए तो भाजपा के खराब है जलेबी ये। बहुत खराब है सेहत ना, के मत लिए बनाइए। नरेंद्र मोदी के मैं खराब है ये। सुनिए ना, हमारी मैं सेहत के लिए सिंपल, खराब नहीं, ठीक है, लोकतंत्र मैं की आपको सेहत पूरी के लिए आजादी खराब है। दूंगी, पहले मेरा ये जो सवाल है इस पर जवाब आप दीजिए। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे, एपिक नंबर, कहाँ से आया वो नंबर? अभी पता चलेगा। सबसे पहले मेरा आप जवाब मुझे पूरा करने नहीं दे रही नहीं हैं मैम, अर्पिता मेरे जी। सवाल का मैंने जवाब दे दीजिए, मैंने मेरे नहीं, सवाल उसी पे आप का जवाब दे दीजिए, क्योंकि हलफनामे पर ही आ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में जो घोलमेल किया गया, घालमेल ये किया एपिक गया, जिस नंबर, तरीके से सुनिए ना, फर्जीवाड़ा सुन किया लीजिए गया, प्रियंका, मैं उसी सुनिए पर आ ना। रही हूँ। देखिए आज बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, फिर भी आरजेडी ना, आई है आज मुश्किल चर्चा नहीं में, है। डिफेंड कर बिल्कुल रही है, मुश्किल में ये नहीं बहुत है। बड़ी बात मोदी है जी मैम, मुश्किल लेकिन ये में पड़ मुश्किल है। जाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं अब सवाल एक बार फिर दोहरा दूं। ये जो एपिक नंबर लेकर आए थे तेजस्वी, वो कौन सा एपिक नंबर? अब तो अभी हमने ब्रेकिंग भी पढ़ा कि देखिए अब आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या दो दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? अर्पिता जी, मैंने इंडिया टुडे के ही कनक्लेव का जिक्र किया, मोदी जी का नाम तक लिया, सबकी हलक सूख रही है सिवाय अच्छा मेरी। सुनिए ना, मैं मैं कुछ भी आपको कर नहीं हूँ। मैंने मोदी जी को लेकर कुछ सवाल भी मैं पूछा है कि नहीं हूँ। तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है? मैं मैं नहीं क्या हूँ। मैं आप हलफनामे बीजेपी पर की बात कर रही प्रवक्ता हूँ। हैं, आप बीजेपी की जिस पर प्रवक्ता हैं, बीजेपी मैं जिस मोदी को पर लेकर सवाल बीजेपी पूछूं कर रही है आपसे? प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। स्पष्ट कर दीजिए, मोदी को लेकर आपसे सवाल पूछना है क्या? नहीं ना, नहीं, तेजस्वी को लेकर आपसे सवाल लोकतांत्रिक पूछना है प्रक्रिया ना। के ऊपर सवाल है। लोकतांत्रिक ईसीआई के प्रक्रिया ऊपर सवाल ये है। कौन खत्म कर रहा है? आप एपिक बताइए नंबर तेजस्वी पर सवाल यादव। है। प्रियंका जी प्लीज चीखिए, चिल्लाइए मत ना। नहीं, नहीं, बहुत चीखती मैं हूँ सिंपल ही सी चीज नहीं, मैं आप लोग पूछ रही हूँ, बोलने आप ही नहीं डिरेल देते कर हैं रही हैं, आप हमको। डिरेल कर रही हैं मैम। मैं आप लोग सिंपल हमको एक बोलने सेकंड, ही नहीं देते हैं। प्रियंका पता जी, नहीं क्या तकलीफ सुनिए हो ना, जाती है, सुनिए। एक सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं अरे करने इतना देते। बोल के ही तो फंस गए तेजस्वी यादव, कितना ना, बोलिएगा ना, और? फंसे नहीं है, कहीं से नहीं फंसे हैं तो हम। बताइए ना, वो एपिक नंबर जो लेकर आए जिसमें 2020 में चुनाव अर्पिता लड़े जी, बकायदा जिस नंबर फंसी पर, कौन है मैं अब बताती वो हूँ अचानक आपको। से वो कह रहे हैं दूसरा नंबर लेकर आ जाते हैं। नहीं, नहीं, फंसा कौन है मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री कौन तो फंसा फंस पहले गए। ये तो बताइए ना। तेजस्वी यादव जो उसी पे दूसरा आ रही नंबर हूँ। लेकर आए वो क्या है? उसी पे क्या आ रही मतलब हूँ। खेल क्या है मैम? दो दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। खेल प्रधानमंत्री जी जो खेल गए, जिस पे ईसीआई कुछ नहीं बोली। अब उप मुख्यमंत्री पर भी आती हूँ। सम्राट चौधरी 2010 में 28 अरे साल के थे। तेजस्वी पे आएंगी कि नहीं 2020 आएंगी? पर कि 38 बिहार के क्यों? सारे उन्होंने नेताओं क्या पर आ कर? जाएंगी तेजस्वी अब को उस पर छोड़कर? भी आ रही हूँ। नहीं नहीं, अरे आप भाई, पहले इतनी मुझे तकलीफ तेजस्वी क्यों पर है? जवाब दीजिए। नहीं दे सकती तो इतनी मैं आगे तकलीफ बढ़ूं क्यों प्रियंका, है? चर्चा में आगे बढ़ा मैं लूंगी ना, उस पर आप मैं अपनी बात रख तेजस्वी लीजिएगा। जी नहीं है पर भी जवाब जा आपके रही पास? हूँ। नहीं है मैं जवाब? तेजस्वी जी पर भी जा रही हूँ। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे वो क्या है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, उम्मीद के साथ किसी पर जवाब देंगी, फिर मैं आगे इसी बढ़ूंगी। पर मैं जवाब दे रही हूँ कि सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है?
मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। अरे अब आप सुनिए बोल ही तो तेजस्वी नहीं जी रही है पर। मैम, पूरा अब समय सुनिए, आपको मैं दे रही हूँ। सुनिए, आप सम्राट सुनिए ना। चौधरी पे चली गई, आप मोदी पर चले गए, मोदी की तेजस्वी बीवी पर पे तो गई। नहीं आ रही हैं आप, मोदी जी वही पर खींच नहीं, के ला रही मोदी हूँ की मैं बीवी आपको। पर। मोदी पर नहीं, मैं मोदी जी की बीवी पर गई हूँ, हलफनामे पर गई हूँ, मोदी जी पर नहीं गई मैं। ठीक, अब हाँ, तेजस्वी पे आ तेजस्वी जी जाए। पर सुनिए। हमने तेजस्वी 65 पे आ लाख जाए। लोगों के 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने ठीक, पर सवाल उठाए। ना मीडिया को इससे कोई तेजस्वी कंसर्न है, ना यादव ईसीआई एक को कोई विकेट हो गए कंसर्न है, हैं। ना बीजेपी को कोई कंसर्न है। क्यों दलित पिछड़ों का नाम कटा इसलिए? चलिए, सभी को प्रियंका दिक्कत बताए, हो रही है। नेशनल टीवी ये पर बताइए बैठी ना हैं हमको। आप, और जो आपने जलेबी बनाई है ये सबने देख लिया मैम, बहुत मुश्किल है। मैं लेकिन आपकी तारीफ करूंगी कि आरजेडी फिर भी डिफेंड करने के लिए आ रही है, बहुत बड़ी बात है मैम। और आप पूरा तय करके आई हैं कि सवाल नहीं सुनना है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं वो रट के चली जाऊंगी चाहे कुछ भी एंकर पूछे। बहुत ही बढ़िया, चलिए मैम, ठीक, समझ गई मैं, क्योंकि चर्चा में खराब नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, मैं आगे नहीं मैम, मुझे तेजस्वी पे सुनना है, आप उसको नहीं सुना पा रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपके लिए तो बैठे बैठा एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। आप तेजस्वी यादव खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं, ये तो फायदे की बात हो गई ना बीजेपी के लिए। बोल और पिताजी देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, चला मुरारी हीरो बनने, और चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के लौट आए। भारतीय इतिहास में पहले नेता हैं, पहले नेता, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इनके बारे में, जिनके पास 2-2 एपिक नंबर है और खुद दिखा रहे हैं। हमने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही दिखाया, ये देखो मेरा एपिक कार्ड। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो एपिक कार्ड निकाल दिया जिससे 15 का चुनाव लड़े, 20 का चुनाव लड़े, 24 में उसी से वोट दिया। 2-2 वोटर आईडी कार्ड होना संविधान के हिसाब से कानूनन अपराध है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने चुनाव आयोग को कहा संज्ञान लीजिए, एफआईआर कीजिए और गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी के साथ आप यही करेंगे। तेजस्वी यादव दूसरे ग्रह से नहीं आए। सेक्शन 467, सेक्शन 471 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 17.1 के तहत इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 2-2 वोटर आईडी कार्ड आप नहीं रख सकते। आपने कैसे रखा? कोई जवाब देना नहीं। आज तो नोटिस भेजा है, जवाब नहीं देंगे, एफआईआर होगा, कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी एटम बम फोड़ रहे थे ना चुनाव आयोग पे, एटम बम तो फूट गया बिहार में तेजस्वी यादव पे। अब चुनाव आयोग कहीं एफआईआर केस करने के बाद में इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया, तब क्या करेंगे? जेल जाना पड़ेगा, 1 साल की सजा है, एक सेक्शन में 2 साल की सजा है, एक सेक्शन में 3 साल की सजा है, फाइन भी है, सब कुछ है। साबित तो करें। और ये आरोप हमने लगाया ही नहीं। मजेदार बात यह है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी ने एनडीए ने आरोप नहीं लगाया। भाई साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे थे कि देखो मैं तो वोटर ही नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूं, मेरा इलेक्शन आईडी कार्ड चल ही नहीं रहा है। 2-2 कहां से आए भाई साहब? अब जवाब देते हुए भाग रहे हैं। अच्छा, बगले झांक रहे हैं, इधर उधर कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलर केस हो रहा है एक शुंभ और निशुंभ की जोड़ी चल रही है देश और प्रदेश में। शुंभ साहब पूरे देश में बवाल मचाने के लिए हैं, ये निशुंभ साहब यहाँ पे बिहार में बवाल मचाने के लिए। इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में किसी के सिटीजनशिप का ही मामला खुलने वाला है। फिर वही निकलेगा कि 2-2 देश के नागरिक कहां से बन गए, उस पर ही बवाल मचेगा। अभी तो 2 वोटर आईडी कार्ड आ रहा है, एक के बाद एक निकलते जाएगा। देखिए कितना कॉमन है, दोनों परिवारवादी हैं। एक के परिवार ने 60 साल राज किया। वो कह रहा है कितना घपला हुआ, 6.5 लाख लोगों ने वोट किया, 1.5 लाख फर्जी थे, और पूरा सबूतों के साथ राजनाथ जी ने तो कल ही कहा है भाई, राजनाथ जी ने कल ही कहा है कि अगर परमाणु बम है तो बिल्कुल टेस्टिंग करना चाहिए, फोड़िए उसको। मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये लोग तो हिंदू धर्म में मानते नहीं है कि समय में दिखाना पड़े। क्या इंतजार हो रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे। थोड़ा कॉन्ट्ररी में बता देता हूं। दोनों परिवारवादी हैं, एक ने 61 साल राज किया, एक ने 15 साल राज किया। दोनों बेल पे हैं घोटालों में, कोई जंग जीत के नहीं आए हैं, घोटाले करके दोनों बेल पे हैं।